वेलकम फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इकरा पर। जहाँ पर आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के को करिकुलर के संस्कृत के जिसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसका पूरा नाम है संस्कृत भाषा एवं संभाषणम। ये वो क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में से मैंने एनालाइज करके निकाले हैं, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृत को किस प्रकार की भाषा माना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राचीनतम। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत वाड्य में विज्ञान पुस्तक के प्रथम अध्याय का विषय क्या है? इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला गणित। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, खगोल विज्ञान का वर्णन किस अध्याय में है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय अध्याय में। इसके बाद है क्वेश्चन, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, षष्ठ में। इसके बाद है, शून्य का आविष्कार किस भाषा के ग्रंथों में सबसे पहले मिलता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, संस्कृत में। प्राचीन भारत में गणित को क्या कहा जाता था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गणित शास्त्रम। आर्यभट्ट का संबंध किस विज्ञान से है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, खगोल विज्ञान। विमान शास्त्र का वर्णन किस संस्कृत के क्षेत्र में आता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अभियांत्रिकी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, देवनागरी। वेदों की भाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, वैदिक संस्कृत। अब ये जो क्वेश्चन थे वो सारे थे यूनिट 1 से। अब हमें देखने हैं क्वेश्चन यूनिट 2 से, जिसमें हमें क्या दिया है, संस्कृत का व्याकरण दिया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 14। प्रत्याहार बनाने वाले सूत्रों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, माहेश्वर सूत्र। राम शब्द का तृतीय एकवचन रूप क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामायण। नदी शब्द किस लिंग का है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। इसके बाद आपको क्वेश्चन, फलम शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, फलानी। असम शब्द का अहम किस विभक्ति का रूप है? राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रथमा। युष्म शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, तुम्हारे लिए। पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, पठती। गमे धातु का लट लकार रूप क्या होगा? राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा बी, गमिष्यति। कर धातु का लोट लकार आज्ञावाचक रूप क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, करोतु। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कत्वा। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, लैप। पठितुम का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, पढ़ने के लिए। कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, तवेत्ते। पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, अनियर। मति शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि। पित शब्द का षष्ठी एकवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, पितु। तद पुल्लिंग का प्रथम एकवचन क्या है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, से। किम शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, पर्सन के लिए। अस्य धातु लट लकार का है के लिए क्या रूप होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अस्ति। अब जो ये हमने क्वेश्चन किए थे
यूनिट 2 के। अब हम देखेंगे यूनिट 3 के, जिसमें क्या है, शब्द भंडार एवं संभाषण। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, आमरम का हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, आम। करकट्टी किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ककड़ी को। गुरुवार को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरुवासरे, गुरुवासर। मार्जरी शब्द का अर्थ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, बिल्ली। इसके बाद घटी का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, समय देखने के लिए। सार्ध दिवदाने का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, 2-2:30 बजे। भारता शब्द का अर्थ क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाई। नमस्ते शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, अभिवादन के लिए। कुर्त अव्यय का क्षेत्र है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहाँ। संस्कृत में वेजिटेबल्स को क्या कहते हैं? मतलब जो सब्जियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इस वाले का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शाकम। अब देखिए देखिए इसमें हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो सारे अलग अलग थे। फर्स्ट यूनिट के अलग थे, सेकंड के अलग और थर्ड के अलग। अब जो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो सारे मिक्स्ड होंगे फर्स्ट से लेकर थर्ड यूनिट के। तो ध्यान से पढ़िएगा इन्हें और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पछवादने का अर्थ है? ए वाले का आपका सॉरी फर्स्ट वाले का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 बजे। सव श का क्या अर्थ है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आने वाला कल। सी कहाँ रहता है? सी कहाँ रहता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, बने। बालिका शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बालिका। गज किस लकार का रूप है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, लोट। कपोत किस पक्षी का नाम है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, कबूतर। दावदंश संख्या को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, 12। विभक्त वल्लीकारी का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, कारक विभक्ति। शिष्टाचार के अंतर्गत धन्यवाद को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, धन्यवाद। परिचय इंट्रोडक्शन के लिए आपका नाम क्या है पुल्लिंग कैसे पूछेंगे? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भवते नाम किम। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, प्रयत्न। रमा शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, रामायण में। मति शब्द किस लिंग का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, स्त्रीलिंग। इसके बाद क्वेश्चन, तदे स्त्रीलिंग का प्रथम बहुवचन रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ता। किम स्त्रीलिंग का रूप किस वचन का है? राइट आंसर हो जाएगा एक वचन। भू भव धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, भवते, सॉरी भवेत। पठ धातु का लड लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अष्टम, अपठम। लभे किस धातु और लकार का रूप है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लब धातु लट लकार। सवे धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेवंते। हथवा में मूल धातु और प्रत्यय क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, है प्लस वक्ता, कत्वा। व्याय में कौन सा प्रत्यय लगा है? राइट आंसर हो जाएगा बी, लय। गंतव्यम का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, जाना चाहिए। समरणीय शब्द में धातु क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, सम। इसके बाद है क्वेश्चन, हन तुम में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, तुमन। माहेश्वरी सूत्रों में अच प्रत्याहार का अर्थ क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा बी, सवर। क्या वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है?
इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कंठ। ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी तालु। अस धातु का असीत रूप किस लकार का है? राइट आंसर हो जाएगा आपका लड। नदी शब्द संबोधन एक वचन क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हे नदी। युष्मदे का षष्ठी एक वचन तव का अर्थ क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी तुम्हारा। अब देखिए इसमें यूनिट 3 शब्द भंडार समय एवं परिचय, इसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। आलू को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आलू। कदली फलम का अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा बी केला। इसके बाद आपका क्वेश्चन वृश्चिक किस जीव का नाम है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बिच्छू। मयूर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मयूरी, ए राइट आंसर। इसके बाद है आपका सपाद त्रिवादने का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी 3-15। पादोन चतुर्वादने का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी 3-45। अग्रज शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा भाई। अनुजा शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा छोटी बहन। पितामह किसे कहते हैं? दादा, राइट आंसर बी। इसके बाद है आपका टेबल को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्पीठिका। पेन कलम के सही सही संस्कृत शब्द क्या है? एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए लेखनी। शुभ रात्रि का प्रयोग कब किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रात को सोते समय। क्षम्यताम का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी क्षमा करें। पूर्ण मिलाम का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी फिर मिलेंगे। विभक्ति की कुल संख्या कितनी मानी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 7। राम विद्यालय गश्ती में विद्यालय में कौन सी विभक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द्वितीय। हस्त का अर्थ है हाथ। अश्व का ध्वनि शब्द क्या होगा? हशेत, हिनहिनाना। मतलब जो अश्व किसको बोलते हैं? घोड़े को। संस्कृत में अश्व बोलते हैं। तो जो उसकी जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? हिनहिनाना, ठीक है। कुकुर, कुकुर किसको बोले? डॉग को, कुत्ते को, ठीक है। कुकुर की ध्वनि को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा भष्टी। ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सडन कम। मम नाम वाक्य में मम का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेरा। पश्चविंशति संख्या का मान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 25। शुक्रवासर के बाद कौन सा दिन आता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी शनिवासर। अध शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आज। इसके बाद है वृक्ष शब्द का पंचमी एक वचन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए वृक्षाते। पठे प्लस तुमुन मिलकर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी पठितुम। स शब्द का बहुवचन क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ते। इसके बाद है भोजनम का अर्थ है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी भोजन मतलब खाना। संस्कृत में नमस्ते के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? इस वाले का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नमस्कार। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो मैंने बहुत रिसर्च के बाद निकाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके? संस्कृत के, जो को करिकुलर का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एक बार नहीं 2-3 बार इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं और क्वेश्चन ऐसे ही ढूंढ के लाऊंगी और इस पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको और क्वेश्चन किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि जो आगे वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।